नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में इनक्वालिटी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्या देख चुके थे, सीख चुके थे। आज जो है हम लोग क्वेश्चन बनाना क्या करेंगे, सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज जो हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे, फिर टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस तरह से क्या है सारे टाइप को देखेंगे। चलिए टाइप 1 शुरू करते हैं। देखिए टाइप 1 में जो है 1 से 3 तक जो क्वेश्चन में जो निर्देश दिया हुआ है वह सेम है। 1 से 3 तक क्या है, सेम है। 1 से 3 में देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसमें विभिन्न तत्वों के बीच में संबंध को दर्शाया गया है। कथन के बाद 2 निष्कर्ष है। इट मीन्स एक जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके नीचे 2 क्या है, निष्कर्ष दिया हुआ है। अगर आप इसे नहीं भी पढ़ते हैं निर्देश के तो कोई क्वेश्चन बनाने समय इसकी आवश्यकता नहीं होता है। चलिए सिर्फ अगर देखिएगा तो उसका ऑप्शन देखिएगा अच्छे से, है ना, आंसर ऑप्शन देखिएगा और जो स्टेटमेंट है, निष्कर्ष है, उसे देखते हुए क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। अब देखिए ऑप्शन जो कह रहा है 1 नंबर में कह रहा है ए में कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण। अगर एक सही है दूसरा गलत है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी में कह रहा है केवल निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है, मतलब पहला नंबर गलत होगा और दूसरा सही होगा तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी में आइदर का केस है जो हम लोग बहुत ही अच्छे से सीखे हुए थे। आइदर आता है तो सी होगा और नाइदर आएगा तो क्या होगा, डी होगा। और ई में क्या है कि बोथ, दोनों अगर सही होता है तो मेरा जो आंसर होगा क्या होगा, ई होगा। अब जो है चलिए क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो कथन दिया हुआ है, कह रहा है कि P ग्रेटर देन इक्वल Q और फिर है इक्वल R कॉमा, कह रहा है कि Q ग्रेटर देन S ग्रेटर देन T। अब नीचे 2 निष्कर्ष दिया हुआ है। पहला नंबर निष्कर्ष कह रहा है कि P ग्रेटर देन इक्वल T और दूसरा नंबर कह रहा है कि T लेस देन Q। चलिए सीखते हैं। हम लोग देखे हुए थे कि कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट्स सेम ना रहने पे क्या करते हैं, सजाते हैं। सजाने की 2 प्रक्रिया देखे हुए थे। पहला देखे हुए थे कि कॉमा के जो आगे पीछे एलिमेंट्स, मान लेते हैं ये है कॉमा और इसके आगे पीछे जो एलिमेंट्स है अगर सेम है तो सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, सजाएंगे। जैसे यहीं देख लीजिए तो यहाँ R है और यहाँ Q है, तो कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट्स क्या है, सेम नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, सजाएंगे, उसके बाद फिर जाकर के निष्कर्ष निकालेंगे। चलिए सजाते हैं। यहाँ ले लीजिए तो कह रहा है कि P ग्रेटर देन इक्वल Q और इक्वल R। यहाँ P, Q और R 3 एलिमेंट्स है, 3 लेटर है। अब ऊपर खोजेंगे कॉमन कौन सा है, तो देखिए Q क्या है, कॉमन है। तो कह रहा है Q ग्रेटर देन S, क्या कह रहा है, Q ग्रेटर देन S। तो ले लीजिए, आगे पीछे जगह खाली है नहीं तो ऊपर नीचे लीजिएगा, है ना। तो क्या हो जाए, Q ग्रेटर देन S और S ग्रेटर देन जो है T है। अब ये जो है क्या है, सज गया। चलिए अब निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष में P से T जाना है। P यहाँ है और T यहाँ है। P से T आते हैं तो एक चीज़ देखिए, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन इट मीन्स बड़ी भाभी और भाई जी, है ना। जब ये 2 सिंबल निकल के आया तो आंसर क्या चीज़ का आएगा, ग्रेटर देन का, है ना। तो P से T में क्या चीज़ आना चाहिए, ग्रेटर देन, मतलब बड़े भाई जी। यहाँ दे दिया क्या चीज़ का, भाभी का रिलेशन, जो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसा गलत है, तो एक फैमिली का कॉम्बिनेशन है तो ये 100% क्या है, गलत है। अब देखिए T से Q जाते हैं। T से Q जाएंगे तो T कहाँ है और Q कहाँ है, देखते हैं। अब T से Q पूछा लेकिन स्टेटमेंट में Q से T है तो Q से T निकालते हैं तो ग्रेटर देन, तो क्या चीज़ का रिलेशन निकल गया, ग्रेटर देन का। अब देखिए ये पूछा जो है T से Q, तो आप भी पलट दीजिए T से Q। तो देखिए किसके तरफ एरो है, T के तरफ एरो कर दीजिए। तो यहाँ था Q ग्रेटर देन T, यहाँ हो गया कि T लेस देन Q। ठीक है, क्या ये रिलेशन दे रहा है, देखिए
टी लेस देन क्यू, तो टी लेस देन क्यू दे रहा है, क्या है आंसर दे रहा है। ये 2 क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए लेस देन बी इक्वल सी, फिर है कॉमा और है डी ग्रेटर देन सी और इक्वल है ई। अब देखिए इसका जो निष्कर्ष दिया हुआ है कह रहा है कि ई ग्रेटर देन इक्वल ए, और दूसरा कह रहा है कि ए लेस देन डी। चलिए फिर से देखते हैं, कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट्स सेम नहीं हैं तो क्या करेंगे, सजाएंगे। चलिए सजाते हैं, तो है कि ए लेस देन बी और इक्वल सी, ए बी सी खोजेंगे, कॉमन कौन सा मिला, सी। अब कह रहा है सी इक्वल ई, तो लिख दीजिए सी इक्वल ई। लेकिन अब सी के पीछे तो जगह है नहीं खाली, तो आगे पीछे लेंगे। तो देखिए सी की तरफ एरो है, तो सी की तरफ एरो कर दीजिए और लिख दीजिए डी। अब क्या था कि डी ग्रेटर देन सी, तो देखिए डी ग्रेटर देन सी हो रहा है। अब ये क्या है, सज गया। अब सजाने के बाद हम क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। तो कंक्लूजन में क्या कह रहा है, ई से ए जाना है, तो ई यहाँ है और ए यहाँ है, तो ए से ई। अब देखिए ए से जो ई जाइएगा तो क्या चीज़ का, लेस देन का बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ छोटे भाई जी स्टाफ और स्टाफ तो क्या चीज़ का बनेगा, छोटे भाई जी का बनेगा, मतलब लेस देन का बनेगा। अब ये तो पूछा है ई से ए, तो आप भी ई से पलट दीजिए, तो ई ग्रेटर देन ए। देखिए ए की तरफ है रो, तो ये रिलेशन देना चाहिए, लेकिन दे रहा है क्या चीज़ का, भावी का। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए ए से डी, क्या पूछा है, ए से डी। तो ए से डी देखिए, तो ए से डी जो आ रहे हैं, तो यहाँ क्या लेस देन इक्वल और फिर हो जाएगा क्या चीज़ हो जाएगा, लेस देन। तो क्या चीज़ का, ए से डी के बीच में क्या चीज़ का रिलेशन बना, छोटे भाई जी का, है ना, क्या चीज़ का रिलेशन बना, छोटे भाई जी का, लेस देन का। तो ये क्या हो गया, सही हो गया ए से डी। तो क्या हो गया, एक गलत हो गया और दूसरा सही हो गया, जो ऑप्शन नंबर कितना में, बी में दिया हुआ है कि एक, ये ऑप्शन नंबर बी में केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो मेरा आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि f ग्रेटर देन इक्वल g और फिर है इक्वल h, कॉमा फिर है g और ग्रेटर देन j और ग्रेटर देन इक्वल k। ठीक है, अब 1 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि f ग्रेटर देन इक्वल k, और 2 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि k लेस देन h, k लेस देन h। चलिए सीखते हैं, कॉमा के आगे पीछे जो एलिमेंट्स है सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, सजाएंगे। चलिए लेते हैं, तो यहाँ ले लिए कि f ग्रेटर देन इक्वल g इक्वल h। यहाँ आया f g और h, क्या आया, f g और h। खोजेंगे तो क्या कॉमन मिला, g कॉमन मिला, तो क्या है g ग्रेटर देन, तो आगे पीछे जगह है नहीं खाली, तो ऊपर नीचे लिख लीजिए, है ना। तो क्या है g ग्रेटर देन j, तो g ग्रेटर देन लिख दीजिए आप भी j। फिर कह रहा है j ग्रेटर देन इक्वल, तो j ग्रेटर देन इक्वल हो गया k। अब ये क्या है, सज गया। यहाँ से निकालेंगे, क्या चीज निकालेंगे, निष्कर्ष। चलिए निष्कर्ष देखते हैं, तो f से k, f यहाँ है और k यहाँ है, तो f से k आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आप लिखते हैं f से k, तो f ग्रेटर देन इक्वल g, f ग्रेटर देन इक्वल g, फिर कह रहा है ग्रेटर देन हो जाएगा j, फिर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब देखिए f से जो k जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब बड़ी भाभी, बड़े भाई जी और बड़ी भाभी, रिलेशन क्या चीज़ का बनेगा, f से k के बीच में, तो भाई जी का रिलेशन बनेगा, बड़े भाई जी का।
लेकिन यहाँ मौजूद कौन है, भाभी जी, जो कभी भी नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए K से H जाना है तो K यहाँ है, K यहाँ है और H यहाँ है। अब देखिए K से H जो आते हैं तो K से H अगर लेते हैं तो यही लिखिएगा कि ये K लेस देन इक्वल हो जाएगा J और लेस देन हो जाएगा G और H तक जाना है, इक्वल क्या हो गया, H। अब K से H आते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, छोटी भाभी, छोटे भाई जी और स्टाफ। तो रिलेशन क्या चीज़ का बनेगा, छोटे भाई जी का। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में आपको दिया हुआ कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, ये सीख गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका 4 से 8 है और 4 से 8 का जो निर्देश है वह क्या है, सेम है। एक बार चलिए क्वेश्चन को क्या करते हैं, देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन बनाना क्या करते हैं, सीखते हैं। तो 4 से 8 जो है दिया हुआ है कि दिए गए प्रश्नों में कथन के मध्य तत्वों में संबंध दिया गया है। ठीक है, कथन के आधार पर 2 निष्कर्ष 1 तथा 2 दिए गए हैं। दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्ष का क्या करा, अध्ययन कीजिए। चलिए यहाँ देखिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन यहाँ क्या किया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में क्या होगा, ऑप्शन चेंज होता रहता है। तो आप लोग जब क्वेश्चन बनाने के बाद जब आंसर लगाइएगा तो उस समय भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ 1 नंबर में ही आइदर का केस दे दिया है कि या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य है, और बी में नाइदर का दे दिया है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सत्य है। और सी में कह रहा है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों, मतलब बोथ क्या, दोनों सही होगा। तो आंसर सी हो जाएगा। डी में कह रहा है केवल निष्कर्ष 1 सत्य होगा, तो मेरा आंसर डी हो जाएगा। और ई में केवल निष्कर्ष अगर 2 सत्य होगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सॉरी ई हो जाएगा। 2 सत्य होगा तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि सी लेस देन ओ और ग्रेटर देन इक्वल जो है एम, और फिर है ग्रेटर देन पी इक्वल फिर है टी, और ग्रेटर देन जो है एस है। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष कह रहा है एस लेस देन ओ, और फिर दूसरा कह रहा है कि टी लेस देन सी। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि एक ही ग्रुप में है, तो सजाने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। तो एस से ओ जाना है, एस यहाँ है, ओ यहाँ, कथन में ओ से एस जाना है। तो ओ से एस अगर आप आते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन फिर इक्वल फिर ग्रेटर देन, रिलेशन क्या चीज़ का बनेगा, ग्रेटर देन का बनेगा। क्या चीज़ का बनेगा, ग्रेटर देन। ओ से एस जाते हैं तो क्या चीज़ का रिलेशन बनेगा, भाई जी का बनेगा। लेकिन पूछा जो है एस से ओ, तो आप भी एस से ओ इसे क्या करिए, पलट के लिख दीजिए। देखिए पलटने समय अगर ज़्यादा परेशानी हो तो डायरेक्ट ये देखिएगा कि जिसके तरफ एरो है आप भी उसके तरफ एरो कर दीजिए। एस की तरफ एरो है, एस की तरफ आप एरो कर दिए। क्या यही निष्कर्ष दे रहा है लेस देन का, हाँ दे रहा है। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अगला देखिए, टी से सी है। क्या है, टी से सी। तो टी यहाँ है और सी यहाँ है। जब आप सी से टी यहीं पे आते हैं, 2 फैमिली का कॉम्बिनेशन, और 2 फैमिली का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होता है, तो डाउट में गलत होता है। तो इसका जो है एक सही हो गया और दूसरा गलत हो गया। आप लोग इसका ये आंसर ऑप्शन डी में देखें तो कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 1 सत्य है। तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एस लेस देन टी
ग्रेटर देन इक्वल है ओ, फिर है इक्वल आर, फिर जा करके है कॉमा, और उसके बाद कह रहा है कि टी लेस देन वी, टी लेस देन वी। निष्कर्ष यहाँ जो निकाला जा रहा है, कह रहा है कि आर ग्रेटर, ये आर लेस देन इक्वल हो गया एस, और 2 नंबर में कह रहा है कि टी ग्रेटर देन इक्वल आर। ये क्या हो गया, निष्कर्ष हो गया। अब देखिए यहाँ देखते हैं तो 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो क्या करेंगे, सजाएंगे, कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट्स चेक करते हैं तो सेम नहीं है, तो चलिए सजाते हैं। तो यहाँ देखिए एस लेस देन टी ग्रेटर देन इक्वल ओ, और फिर है इक्वल आर। यहाँ एस टी ओ आर 4 लेटर है, खोजेंगे कौन सा मिला, तो टी करा कि टी लेस देन भी, टी लेस देन भी, ये जो है क्या है, ये भी है, क्या है, भी है। चलिए अब देखिए आर से एस जाना है, अब तो सज गया, आर से एस जाना है, लेकिन यहाँ जो सजाए हैं एस से आर, तो एस से आर जो आते हैं तो ऐसे ही देख रहा है कि 2 फैमिली का कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा, डाउट में गलत हो जाएगा, क्या होगा, ये तो हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आर से एस जाइए, एस से आर जाइए, तो क्या मिलेगा, 2 फैमिली का कॉम्बिनेशन। अब देखिए टी से आर जाना है, तो टी से आर तो यही है ना, टी से आर तो यही है। अब देखिए टी से जो आर आए हैं, तो टी से आर ग्रेटर देन इक्वल, और क्या है, इक्वल, तो रिलेशन क्या चीज़ का बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल का, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। एक गलत हो गया पहला और दूसरा सही हो गया। अब देखिए इसका जो चेक करते हैं तो कितना है, 2 सत्य है, जो ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा 5 का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है कि जेड इक्वल एम लेस देन टी, और फिर है ग्रेटर देन इक्वल एफ, और ग्रेटर देन है यू। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, कह रहा है कि जेड लेस देन एफ, जेड लेस देन एफ, और 2 नंबर है कि यू लेस देन एम। यहाँ देखें तो ये एक ही ग्रुप में है ना, तो डायरेक्ट निकालेंगे, तो Z से F। अब देखिए Z से F यहीं पे आते हैं, 2 फैमिली का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो क्या करेंगे, हम इसे गलत कर देंगे। U से M पूछा जा रहा है, U यहाँ है और M यहाँ है, तो U से M जाइए, M से U जाइए, 2 फैमिली का कॉम्बिनेशन मिलेगा, गलत हो जाएगा। क्या हम डायरेक्ट अब यहाँ पे नाइदर लगा देंगे, नहीं, हम आइदर चेक करेंगे। पहला रूल क्या सीखे हुए थे कि कम से कम 2 गलत होना चाहिए, तो 2 तो गलत है, ये तो सही हो गया। दूसरा नंबर रूल, पहला नंबर रूल सही हो गया। दूसरा नंबर रूल देखे हुए थे कि जो निष्कर्ष दोनों गलत है उसका सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ Z है और यहाँ F है, क्या इसमें Z और F है, नहीं, यहाँ U है और M है, यही क्या हो गया, दूसरा नंबर रूल ही गलत हो गया। तो ये केस क्या चीज़ का बना दिया, नाइदर का, जो हम लोग क्या है सीखे हुए थे पिछले क्लास में बहुत ही अच्छा से। अब ऑप्शन देखिए बी में कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी में ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन सीखते हैं 7 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है आपको कि एस लेस देन टी ग्रेटर देन इक्वल ओ, और फिर है इक्वल आर कॉमा टी, और लेस देन है भी, टी लेस देन भी। ठीक है, निष्कर्ष इसका जो कह रहा है कि भी ग्रेटर देन एस, और दूसरा कह रहा है
कि आर लेस देन भी, आर लेस देन भी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ दो ग्रुप में है ना, तो सजाएंगे, क्यों? क्योंकि कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट सेम नहीं है। तो चलिए सजाते हैं। एस लेस देन टी ग्रेटर देन इक्वल ओ इक्वल आर, फिर जाकर के यहाँ एस टी ओ और आर आ गया। एस टी ओ और आर खोजेंगे, क्या कॉमन मिला? टी करा कि टी लेस देन भी, आगे पीछे क्या है, जगह खाली नहीं है, ऊपर नीचे लिखेंगे तो टी, आप भी टी लेस देन, देखिए टी की तरफ एरो है, लिख दीजिए भी, ये जो है आपका भी है। ठीक है, अब ये सज गया। अब निष्कर्ष निकालेंगे तो भी से एस कह रहा है, भी यहाँ है और एस यहाँ है, भी यहाँ है और एस यहाँ है। तो चलिए यहाँ जो कथन में दिया एस से भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एस से भी, तो एस लेस देन और लेस देन आया है ना, देखिए एस लेस देन टी और फिर है लेस देन क्या चीज़? भी। तो यहाँ से एस और भी के बीच में जो रिलेशन निकलेगा, क्या चीज़ का निकलेगा? लेस देन का। लेकिन पूछा जो है भी से एस पूछा है, तो आप भी इसे क्या करिए? पलट दीजिए, आप भी इसे पलट दीजिए। तो देखिए एस की तरफ एरो, एस की तरफ एरो कर दिए। क्या यही आ रहा है यहाँ ग्रेटर देन का? हाँ आ रहा है, तो ये क्या हो गया? सही हो गया। चलिए अब दूसरा चेक करेंगे, आर से भी, आर से भी, तो आर यहाँ है, भी यहाँ है। अब चलिए इसको सीखते हैं। यहाँ देखिए अगर भी से जो आर जाते हैं तो भी ग्रेटर देन टी, फिर ग्रेटर देन इक्वल ओ और ग्रेटर ये इक्वल हो जाएगा आर। यहाँ देखिए बड़े भाई जी का क्या है? फैमिली, मतलब बड़े भाई जी बड़ी भाभी स्टाफ निर्णय कौन लेगी? ये सॉरी निर्णय कौन लेंगे? तो भाई जी लेंगे, है ना। लेकिन एक चीज बड़े भाई जी लेंगे। अब देखिए यहाँ तो निकाले हैं, अब भी से आर निकाले हैं। क्या निकाले हैं? भी से आर। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आर से भी, आप भी इसे पलट दीजिए। देखिए आर की तरफ एरो है ना, कर दीजिए। तो क्या ये रिलेशन क्या चीज़ का बनाया? लेस देन का। क्या लेस देन दे रहा है? हाँ दे रहा है। तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। क्या हो गया इसका? दोनों सही हो गया। तो आप लोग इसमें निष्कर्ष में देखिए कि निष्कर्ष जो है इसका सी नंबर, कितना? सी नंबर में कह रहा है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों सत्य है। चलिए ये सीख गए। चलिए अगला क्वेश्चन सीखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर इस निर्देश का। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि m लेस देन a, m लेस देन a लेस देन इक्वल l और फिर है इक्वल v और फिर है लेस देन, फिर है b और है ग्रेटर देन इक्वल t। ठीक है, इसका जो निष्कर्ष है कह रहा है कि b ग्रेटर देन a और दूसरा जो है कह रहा है कि t लेस देन m, t लेस देन m। चलिए सीखते हैं। ये जो है एक ग्रुप में है ना, तो डायरेक्ट निकालेंगे। चलिए निकालते हैं निष्कर्ष। क्या पूछा जा रहा है कि b से a, b यहाँ है, a यहाँ है। अब आप देखिए कि a से b कथन में दिया हुआ है, तो a से b निकालिए। तो a से यहाँ क्या चीज़ का आया सिंबल? ग्रेट, ये लेस देन इक्वल फिर जाकर के लेस देन, और क्या है? a से b जाना है, तो a से b में 3 सिंबल आया। क्या चीज़ आया? लेस देन, है ना, इक्वल, फिर जाकर के आ गया इक्वल और फिर आ गया लेस देन। क्या चीज़ का रिलेशन बनेगा? लेस देन का। लेकिन जो निकाले हैं a से b निकाले हैं, a से b निकाले हैं, लेकिन जो पूछा जा रहा है b से a, तो आप भी इसे पलट दीजिए। तो b से a, b से क्या यही रिलेशन दे रहा है? हाँ दे रहा है। तो ये क्या हो गया? सही हो गया। अगला देखिए कह रहा है कि t लेस देन m, t लेस देन m, t यहाँ है और m यहाँ है। अब m से t यहाँ तक आते हैं तो सही है, यहीं पे आते हैं तो यहाँ देख रहे हैं दो फैमिली का क्या हो गया? कॉम्बिनेशन।
तो क्या होता है, गलत होता है। कैसा गलत, तो डाउट में गलत होगा, है ना। तो इसका हो गया एक सही हो गया और दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो डी में देखिए ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष एक सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो गया, मेरा डी हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। चलिए अब जो है अगले क्लास में भी अभी जो है टाइप 1 का, है ना, टाइप 1 का अभी और क्वेश्चन क्या है करेंगे। अब आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक आप लोग खुद से क्वेश्चन को क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन जिस सेट से भी आप लोग बनाते हैं, जिस बुक से, तो उस बुक से भी आप बना सकते हैं, इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 मतलब जितना सारा इनक्वालिटी के सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए आप लोग जो है चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लग रहा है। और अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप लोग कमेंट वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।